अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वेरिएबल्स अफेक्टिंग लैब टेस्ट। इसमें आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें या कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे लैब के टेस्टों पे असरअंदाज हो सकते हैं। मतलब उसमें एज है, जेंडर है, दिन रात की वेरिएशंस हैं, या अगर आप एक टेस्ट आज कराते हैं तो फिर कल कराएंगे तो उसमें भी फ़र्क आ सकता है। मतलब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनसे मुतासिर होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक है जनरल चीज़ें, उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, पेशेंट प्रिपरेशन है, सैंपल कलेक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोसेसिंग है और स्टोरेज है। ये जो चीज़ें हैं ये भी हमारे रिजल्ट्स पे असरअंदाज हो सकती हैं। इसमें एक एक दो एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए डाली हैं। जिस तरह स्मोकिंग है, इससे ग्लूकोज का जो लेवल है हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। इस तरह अल्कोहल इंटेक है, अगर कोई बंदा अल्कोहल इंटेक करता है तो उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा। ट्राइग्लिसराइड और गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज और दूसरे एलएफटीज जो हैं वो ज़्यादा होंगे। इसी तरह कोई बंदा डायूरेटिक्स यूज़ करता है। अब डायूरेटिक्स की भी डिफरेंट किस्में हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मतलब पोटाशियम के लेवल को ज़्यादा करते हैं, कुछ सोडियम के लेवल को मतलब वो कम करते हैं, और कुछ कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा भी करते हैं, कुछ कम भी करते हैं। ये हर एक पे डिपेंड करता है। तो चलें और भी हम जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो भी देखते हैं कि वो कैसे असरअंदाज होती हैं। इस तरह एज जो है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पैरामीटर्स जिनको हम टेस्ट करते हैं, वो बच्चों में कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं। इसी तरह अल्ब्यूमिन है या अल्कलाइन फास्फेटेज है, ये बच्चों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, जबकि जो बड़ों में फास्फेट हो गया या फास्फोरस हो गया और कोलेस्ट्रोल है, ये ज़्यादा पाया जाता है। अगर हमारा सैंपल हेमोलाइज हो जाए तो उसमें ये वाले जो पैरामीटर्स हैं वो ज़्यादा आएंगे। पोटाशियम है, अमोनिया अमोनिया है, फास्फेट है, आयरन, मैग्नीशियम, एएलटी, एएसटी, एएलपी, कैटेकोलामीन्स हैं और क्रिएटिनिन काइनेज है। तो इसलिए जब अगर हमें कोई ऐसा सैंपल मिलता है जो हिमोलाइज्ड हो और हमने ये टेस्ट करने हो, तो फिर हमने वो सैंपल रिजेक्ट कर देना है। अगर इसके अलावा कोई ऐसे टेस्ट हैं जिस पे हेमोलिसिस असरअंदाज नहीं होती तो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हिमोलाइज सैंपल हो तो आप उसको रिजेक्ट कर दें। इसी तरह कुछ चीज़ें मेल में ज़्यादा होती हैं, उनमें से अल्ब्यूमिन है, अल्कलाइन फास्फेटेज है, कैल्शियम है, क्रिएटिनिन काइनेज है, यूरिक एसिड है, एएसटी है, फास्फेट है, बन है, मैग्नीशियम है और ग्लोबिन है। और फीमेल में आयरन ज़्यादा होता है, गैमा ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन ज़्यादा होती है और अल्फा लाइपोप्रोटीन ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनको हमें फ़ौरन जो है ना आइस पैक में डालना पड़ता है या फ्रीज़र में रखना पड़ता है। उनमें से अगर आपने लैक्टिक एसिड करने हैं, अमोनिया करने हैं या ब्लड गैसेस करनी है जिसको हम एबीजीज कहते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। अगर हम उसको जल्दी से फ्रीज़ नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर क्लोज नहीं करेंगे, तो उससे पीएच भी कम हो जाएगी और जो हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। इसी तरह कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो दिन में उनकी वैल्यू कुछ और होती है और शाम में कुछ और होती है। अब वो चीज़ें जो दिन के वक्त ज़्यादा होती हैं उनमें एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, आयरन है और अल्डोस्टेरॉन है। और जो चीज़ें शाम में ज़्यादा होती हैं उनमें एसिड फास्फेटेज है, ग्रोथ हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इस तरह कुछ ऐसे हैं जिन पे खाना इफ़ेक्ट करता है और कुछ को फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है। अब फास्टिंग ब्लड शुगर है, इसको फास्टिंग चाहिए, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल है, इंसुलिन है, एल्डोस्टेरॉन या रीनिन है। ये ऐसे टेस्ट हैं जिनके लिए पेशेंट का फास्टिंग होना ज़रूरी है। और अगर किसी बंदे ने खाना खाया है तो ग्लूकोज, इंसुलिन, ट्राइग्लिसराइड और गैस्ट्रिन ज़्यादा होंगे और क्लोराइड, फास्फेट, पोटाशियम और अल्कलाइन फास्फेटेज कम होंगे। इस तरह याद रखें, कुछ सैंपल्स, कुछ चीज़ें को हमें टेस्ट करने के लिए फास्टिंग की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों पे ये चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं। कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं खाने से, कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। इसी तरह अगर आप एक दिन एएलटी कराते हैं, दूसरे दिन कराते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, तकरीबन 20% तक हो सकता है। इस तरह बिलिरुबिन है, आयरन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना।
कि आज टेस्ट कराया उसकी कुछ और वैल्यू आई है और कुछ दिन बाद आप कराएंगे तो उसकी थोड़ी बहुत फ़र्क होगा। इस तरह रेस मतलब जो नस्ल है मुख्तलिफ ब्लैक और वाइट में टोटल प्रोटीन जो है ना ब्लैक में ज़्यादा होती हैं, जो अल्ब्यूमिन है वो ब्लैक में कम होती हैं। इस तरह इम्यूनोग्लोबुलिन जी IgG जिसको हम कहते हैं ये 40% और IgA 20% ज़्यादा होती हैं ब्लैक मेल की निस्बत। इसमें ब्लैक मेल में ज़्यादा होती हैं, वाइट में कम होती है। इसमें क्रिएटिनिन काइनेज है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है, ये भी ब्लैक में ज़्यादा होता है। पोस्चर पे डिपेंड करता है कि आपने जो सैंपल लिया है उस वक्त मरीज किस कंडीशन में था, लेटा हुआ था, बैठा हुआ था या खड़ा हुआ था। अगर स्टैंडिंग पोजीशन में कोई सैंपल लिया जाता है तो उसमें अल्ब्यूमिन और कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जो है वो ज़्यादा आएंगे। और इसी तरह और भी चीज़ें इस पे असरअंदाज, हीमोग्लोबिन असरअंदाज हो सकती है, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी असरअंदाज हो सकते हैं। अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है तो उसमें एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, कॉर्टिसोल और कैटिकोलामीन्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। इस तरह एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर कोई बंदा इतना है कि मूव नहीं कर, मतलब थोड़ा बहुत मूव कर सकता है, उसमें सीके ज़्यादा होगा। अगर कोई एक्सरसाइज ज़्यादा करके है, उसमें लैक्टिक एसिड है, क्रिएटिन है, प्रोटीन है, AST है और LDH ज़्यादा होंगे। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सरसाइज से कम होती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड है। ये इसकी मेन वेरिएबल्स हैं। इसको भी आप मद्देनज़र रखें जब भी हम सैंपल लेते हैं, तो उसमें हम देखें कि पेशेंट की जो ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, इसमें से तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, ताकि हम अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको इस तरीके से इंटरप्रेट करें। यहाँ तक अगर कोई बात आपको समझ ना आई है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।